हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा डेली मार्केट आउटलुक के वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दिवाली वगैरह खत्म हो गया तो आप लोगों का सबको बधाई और अच्छा आशा करता हूं आप लोगों का अच्छा गया है दिवाली के टाइम। बहुत मजा किया हो फैमिली के साथ। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर सीरीज खत्म हो गया, नवंबर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो हम लोगों के सामने नया सीरीज का चुनौती है। सामने मार्केट भी थोड़ा सा अच्छा पोजीशन पे है। निफ्टी का क्लोजिंग जो है फ्राइडे का 17,786 का क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 40,990 के आसपास, मतलब 41,000 के आसपास का क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी ने 17,786। आप लोग सामने जो चार्ट देख रहे हैं वो वीकली चार्ट है। और जो मेरा रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं, हालांकि मैं पिछले 2-4 दिन वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा सा टाइम का कमी था मेरा, घर में फेस्टिवल सीजन था। तो ऐसा होता है, साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि कभी कभार फैमिली को भी टाइम ज्यादा देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली चार्ट को लेकर। वीकली चार्ट में इसीलिए खोल के रखा हूं, ये जो ब्लू कलर्स का लाइन है, आप लोग अगर मेरा इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो पीछे का 4, 5, 10, 15 वीडियो अगर देखेंगे, पीछे एक महीने का वीडियो भी अगर देखेंगे, तो हर एक वीडियो पे, खास करके फ्राइडे वाला जो वीडियो आता है वीकेंड का, उस वीडियो पे आप लोग को ये लाइन दिखेगा, ये ब्लू कलर का लाइन दिखेगा। तो ये लाइंस आज से नहीं, बहुत दिन से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूं। मेरा पुराना व्यूअर सब जानते हैं इसको। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे, फिर 5 टाइम्स और 6 टाइम्स यहाँ पे भी कोशिश किया था लास्ट वीक को। ये फ्राइडे से पहला वाला जो फ्राइडे है, बार बार कोशिश किया था इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग देने का, जो कि एक बार भी हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर 17,600 का जो ट्रेंड लाइन है, इस जोन के ऊपर क्लोज किया है निफ्टी ने। बहुत ही पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे एक इप्स एंड बार्ट्स जो कहते हैं, इप्स एंड बार्ट्स क्या है, ये 17,600 का जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर जाके क्लोज तो किया है, जो हम लोग बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसका आगे चुनौती क्या है, इसका आगे चुनौती यही है, चैलेंज यही है कि 18,000 का एक रेजिस्टेंस जोन, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन पे आके निफ्टी सामने फेस करने वाला है। मतलब कल से जो मार्केट स्टार्ट होगा मंडे से, वो मंडे का मार्केट से निफ्टी के सामने एक हर्डल होगा, एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 18,000 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंटिमेंटल साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल को निफ्टी को पार करना है। निफ्टी को अगर ये पॉजिटिविटी को सस्टेन कराना है, इस पॉजिटिविटी के साथ मार्केट को, निफ्टी को आगे बढ़ना है, तो 18,000 का लेवल को आसानी से निफ्टी को पार करना पड़ेगा। कम से कम एक वीकली बेसिस में क्लोजिंग 18,000 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी दे देता है, पॉइंट को नोट कीजिए, मेरा जो वर्ड है 18,000 के लेवल के ऊपर अगर एक वीकली क्लोजिंग मिल जाता है, तो यहां पे और भी बुलिशनेस निफ्टी में देखने को मिल सकता है आने वाले नवंबर सीरीज में। 18,000 के लेवल के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए और सस्टेन करना होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे निफ्टी अभी खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये क्लोज वीकली क्लोजिंग हो जाता है निफ्टी, तो यहां से 18,200, 18,300, 18,400, ये सारे लेवल, यहां तक के 18,600 तक का लेवल निफ्टी दिखा सकता है आने वाले नवंबर सीरीज में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके लिए इस जोन के ऊपर वीकली क्लोजिंग होना चाहिए, वीकली, कोई डेली या इंट्राडे नहीं, वीकली क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट डाउन करके रखिए। तो चलिए, वीकली खत्म हो गया। वीकली मैंने जो दिखाना था निफ्टी में आप लोगों को दिखा दिया। वीकली बेसिस में और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, 17,400 ये जो जोन है, इसको भी मार्क करके रखिए। जब तक कोई भी वीक में 17,400 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक हम लोग कोई शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक 17,400 के नीचे कोई वीकली बेसिस क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है। कम से कम एक दिन, 2 दिन, अगर डेली बेसिस में भी क्लोजिंग मिलता है 17,400 के नीचे, 1-2 दिन, 3 दिन, कम से कम एक वीक के अंदर 2-3 दिन कंटिन्यू 17,400 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया, तब जाके फिर हम लोग निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनने को देखेंगे। और इस बार अगर सेलिंग प्रेशर बनेगा तो 17,000 से लेकर 16,800 का लेवल फिर से टच कर सकता है निफ्टी। ये मैंने क्लियर कर दिया दोनों साइड का वीकली चार्ट में। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों का मार्केट में अगर पॉजिटिविटी देखेंगे,
तो 60 to 70% पॉजिटिव साइड में है मार्केट, 60 to 70% पॉजिटिव साइड में है और 30 to 40% मार्केट नेगेटिव साइड में दिख रहा है अभी मुझे, ठीक है, नेगेटिव साइड में मुझे दिख रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग को दोनों तरफ का काम करना है, बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे, ठीक है। अगर किसी ने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए, तो उन्होंने ऐसा काम कर सकते हैं कि मतलब कोई भी जो क्वांटिटी होगा 2 लॉट बाइंग के लिए 1 लॉट सेलिंग के लिए लेके रखिए, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सेलिंग साइड का आपको अगर सिक्योर करना है तो 2 लॉट बाइंग के लिए लीजिए, 1 लॉट सेलिंग के लिए लीजिए, ऐसे करके पोजीशन बनाना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोग से एक सिक्योर्ड स्प्रेड के साथ पोजीशन कैरी कर सकते हैं। एक सिक्योर्ड स्प्रेड के साथ मान लीजिए 17,800 का या 17,900 का या 18,000 का कॉल आप लोग बाई करना चाहते हैं, तो 2 लॉट 18,000 का कॉल बाई कीजिए, 1 लॉट 17,400 का पुट बाई करके रखिए। तो क्या होगा, अगर मार्केट अचानक कोई नेगेटिव न्यूज के वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से नीचे आता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर नीचे आता है तो वो आपको इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। 17,400 वाला जो है, ये मैंने पोजीशन ना देख के बताया, आप लोग उसके हिसाब से जो भी प्राइसिंग चल रहा है मंथली या वीकली बेसिस में, उसको देख के आप लोग एडजस्ट करके पोजीशन बना सकते हैं। तो 60 to 70% चांसेस बाइंग के साइड पे है, 30 to 40% चांसेस सेलिंग के साइड पे है अभी इस सिचुएशन पे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी वीकली चार्ट। अभी सिंपल सा बात है, सीधा इंट्राडे चार्ट पे आएंगे। कल क्या हो सकता है, ठीक है, आगे जो होगा तो मैंने बता दिया। कल क्या हो सकता है, कल इंट्राडे के लिए सिचुएशन ऐसा होगा, मार्केट कहां पे क्लोज किया है निफ्टी 17,786 के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, 17,820 से लेकर 830 ये जो जोन है 17,825, इस जोन के ऊपर अगर एक 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज करेगा तो यहां पे हम लोग बाई इनिशिएट कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं इस जोन के ऊपर। अगर एक 5 मिनट का कैंडल, अगर इस जोन के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल जनरेट होगा तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, बहुत बड़ा सा टारगेट आप लोग एग्रेसिवली रखना चाहते हैं तो 17,750 के नीचे, बिलो 17,750 मतलब 17,725-30 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, और थोड़ा दूर का टारगेट रखिए 17,925, 950 या 18,000 तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। एक दिन या 2 दिन के लिए होल्ड करके इसको 18,000 तक का, मंगलवार तक या बुधवार तक इसको 18,000 तक का टारगेट रख सकते हैं। थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखिए, 17,725, 730 का स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, लेकिन 17,825 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल जनरेट होना चाहिए, तब जाके इतना बड़ा सा टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है। ये मैंने कैसे बताया, फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बताया। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, लेकिन मान लीजिए कि कल अगर मार्केट ज्यादा बड़ा सा गैप अप ओपनिंग मार देता है 18,000 के पास आसपास या 17,950, 18,000 ये सारे जोन पे जाके अगर 100, 150, 200 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता है तो क्या होगा, 200, 250 पॉइंट गैप अप हो गया, बहुत बड़ा सा गैप अप दे दिया अनएक्सपेक्टेड, तो क्या होगा, मार्केट यहां पे वोलाटाइल टू पॉजिटिव बायस में चला जाएगा, वोलाटिलिटी दिखाएगा और थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी दिखा सकता है। लेकिन अगर बड़ा सा गैप अप होगा तो निफ्टी में थोड़ा सा वोलाटिलिटी, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा वोलाटिलिटी और पॉजिटिव बायस में दिखेगा। ये आप लोग पॉइंट को नोट करके रखिए। अगर बाई चांस मतलब 20% चांसेस भी नहीं है, अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए 17,700 के नीचे कोई भी जगह पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे सीधा एक शार्प सेलिंग आएगा जो मार्केट को 100, 150 पॉइंट नीचे लेके जा सकता है, जिसका चांसेस है नहीं। मैं बोल रहा हूं 20% चांसेस है गैप डाउन ओपनिंग का। जैसे मैंने गैप अप बताया, इसका चांसेस 75% है। 20%, 25% चांसेस है गैप डाउन ओपनिंग का। अगर कोई नेगेटिविटी, कुछ न्यूज ओवरनाइट आ जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शार्प सेलिंग देखेंगे, ये चीज ध्यान में रखिए। और बाकी फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से क्या होगा वो मैंने आप लोगों को फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बता दिया पहले ही, तो तीनों पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा। और बाकी वीकली चार्ट में जो वीकली बेसिस में व्यू बताया उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी नजर में रखना चाहिए, पेपर में पेन और पेपर लेके नोट डाउन करके रखना चाहिए। चलिए, हो गया काम खत्म निफ्टी का। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। सिंपल सा बात है, बैंक निफ्टी का चांसेस क्या है, वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है।
बैंक निफ्टी भी सेम चीज वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो 41,500 एक इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। 41,500 इस जोन के ऊपर अगर एक वीकली क्लोजिंग मिल जाता है, 41,500 के ऊपर अगर एक वीकली क्लोजिंग मिल जाता है इस जोन के ऊपर, तो यहां से 42,000, 43,000, 44,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सेम चीज एक वीकली क्लोजिंग 41,400 के लेवल के ऊपर होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव साइड 42,000 प्लस 43,000, 4,000 तक भी जा सकता है, 44,000 तक। तो ये लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ वीक में देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी तरह से बैंक निफ्टी 40,400 का लेवल जो है इस जोन के नीचे 40,400 इस जोन के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 1 2 दिन 3 दिन अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है 40,400 के लेवल के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए देखेंगे। सेम चीज निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी वीकली चार्ट में क्या व्यू हो रहा है मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे भी सेम चीज है, 60 to 70% बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगा और 30 to 40% सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अभी देखना होगा आप लोग पोजीशन कैसे बनाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग पोजीशन यहाँ पे कैरी कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं। 60 to 70% बाइंग साइड है, 30 to 40% सेलिंग साइड में चांसेस है। ठीक है, ऊपर का लेवल 41,500 और नीचे का लेवल 40,400, ये दोनों याद में रखिएगा। ये वीकली चार्ट में मैंने आप लोगों को व्यू बताया। अभी आते हैं सीधा इंट्राडे चार्ट पे, कल का लेवल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी पे। सिंपल सा बात है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहां पे किया है 40,990, मतलब मान लेता हूं मैं राउंड फिगर में 41,000। तो यहां पे देखना पड़ेगा 41,300 और 350 ये सारे जोन, ये जो जोन है इस जोन के ऊपर अगर कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा 41,350 के ऊपर, तो यहां पे हम लोग बाई इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 70 to 80% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप लोग, 70 to 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेगा वो टारगेट यहाँ पे 41,550, 41,600 या 700 तक का लेवल भी दिखा सकता है एज पर फ्लैट ओपनिंग। फिर से बता दिया, एज पर फ्लैट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 41,350 को ब्रेक करके एक 5 मिनट का कैंडल क्रिएट करता है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट रहेगा फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। फ्लैट ओपनिंग हो गया। अभी सेम चीज निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर कोई गैप अप ओपनिंग बनता है, मान लीजिए 41,500 600 के लेवल पे कोई गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दे दिया बैंक निफ्टी, सेम चीज होगा, वोलाटिलिटी दिखाएगा और थोड़ा सा पॉजिटिव बायस भी दिखा सकता है। तो गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी या निफ्टी जहां पे भी होगा, ज्यादा बड़ा सा गैप अप ओपनिंग अगर होगा जिसका चांसेस सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वोलाटिलिटी हायर लेवल पे दिखेगा और यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकता है, आइदर मिड ऑफ द मार्केट और एंड ऑफ द मार्केट में जाके। ठीक है, सेम चीज अगर 25% चांसेस गैप डाउन ओपनिंग का अगर हो जाता है तो क्या करेंगे, सेलिंग साइड पे कब जाएंगे, अगर ये 40,800 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब जाके हम लोग सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, या तो फिर अगर गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए 100 150 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया, 40,000 के लेवल के नीचे ही गैप डाउन ओपन किया, तब जाके फिर से शार्प सेलिंग आ सकता है, 40,600 500 ये सारे जोन को टच कर सकता है, लेकिन 40,800 के नीचे। ठीक है, तो इंट्राडे बेसिस में ये चीज ध्यान में रखिएगा और वीकली बेसिस में जो लेवल बताया वो चीज भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो को यहां से खत्म करने से पहले एक स्टॉक मैंने लास्ट फ्राइडे पे भी मेरा प्रीमियम क्लाइंट ग्रुप में डिस्कस किया था, अभी आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। रिलायंस का जो स्टॉक है उसका चार्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, आप लोगों के साथ डेली चार्ट को शेयर करता हूँ। 25 26 25 26 ये कैश का चार्ट है, रिलायंस स्पॉट का चार्ट है, तो 2526 रुपया का क्लोजिंग दिया है। अगर 25 40 25 50 ये सारे लेवल को रिलायंस क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 30 से 40 रुपया, 2580 से लेके 2600 रुपया तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम पे
2630-40 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सारे लेवल्स जो है इसको ध्यान में रख के आप लोग काम करेंगे तो ये सारे रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा और ये सारे जोन जो है ये सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। चार्ट में ये लेवल मेरा ड्रॉ किया हुआ है रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो रिलायंस में एक अपॉर्चुनिटी कल बन सकता है 2540, 2550 ये सारे लेवल अगर ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग होता है या फिर ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट करता है तो 2530-40 के लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ पे 2580 के लिए या 2600 के टारगेट के लिए रिलायंस को बाय करके काम कर सकता है 1-2 दिन के लिए शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो ये स्टॉक रिलायंस मैंने देखा था लास्ट फ्राइडे इसलिए आप लोगों को शेयर किया। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा व्यू मैंने वीकली और इंट्राडे दोनों व्यू बता दिया। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9563188165 और ये मेरा ट्विटर हैंडल है और ट्विटर हैंडल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ट्विटर हैंडल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे तो रेगुलर आपको लोगों को कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट, वीडियो का अपडेट सब कुछ एक साथ मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।